सोशल जस्टिस कैसे लाएंगे? मान लें अगर आपको लाना हो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कैसे लाएंगे? हाँ, क्यों बच्चा? दुनिया में सामाजिक न्याय लाने के लिए आपको क्या लगता है कि केवल सामाजिक न्याय सोचे और हो जाएगा? है ना, नैतिकता की बहुत जरूरत है। कभी कभी नैतिकता बहुत आड़े आ जाती है ना। भाई आपने मोहब्बती पिक्चर देखा है कि नहीं? उसमें वो जो प्रिंसिपल हैं अमिताभ बच्चन, वो बड़े रूल को बहुत फॉलो कराते हैं, देखे हैं कि नहीं? रूल्स को बहुत फॉलो कराते हैं, वो रूल्स ही व्यवधान बन गए। तो कभी कभी हमारे नियम भी हमारी तरक्की के विरुद्ध होते हैं। तो जरूरत क्या है? एक नजरिया देने की। सोशल जस्टिस के लिए क्या जरूरत है? एक नजरिया। सरकार को सिर्फ इतना सोचना है कि यार हमारे देश में 75 साल से भी गरीबी क्यों है? हम भुखमरी में 107वें के इंडेक्स पे क्यों खड़े हो गए भाई? हालांकि इस पर सरकार की आपत्ति है, इस डेटा पर सरकार की आपत्ति है, 107वें नंबर। तो सोशल जस्टिस किस पर डिपेंड है? एक हमें इथिकल गवर्नमेंट चाहिए। क्या चाहिए? हमारे देश में क्या है बच्चे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हमें एक नैतिक सरकार चाहिए, है ना? अब आप ये कह सकते हैं कि सर सरकार तो नैतिक होती ही है। भाई लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार में नैतिकता की किस बात की कमी है? क्यों? नैतिकता लोकतंत्र से मतलब युक्त सरकार स्वयं में नैतिक है, लेकिन सत्ता का जो स्वरूप है वो हमेशा संशय से भरा रहा है। सत्ता चूंकि शक्ति और वैधानिकता के जोड़ होती है, सत्ता उसे कहते हैं जिसमें शक्ति और वैधानिकता मिला दी जाए तो वो सत्ता बन जाती है। और वैधानिकता का दुरुपयोग भी होता है, शक्तियों का दुरुपयोग भी होता है। जैसे कोई बहुत अमीर आदमी होगा तो हो सकता है कि अमीरी के कारण वो कुछ दुरुपयोग करता हो। इसलिए सत्ता बहुत ही मजबूत चीज होती है, तो उसमें सत्ता तब नैतिक रहती है। लोकतंत्र से चुनी सरकारें नैतिक सरकार का पर्याय हो सकती हैं, लेकिन तब तक, कब तक? जब तक वो जनता का शासन रहती है। क्या समझे? जब तक हम जनता के शासन हैं तब तक हम नैतिक सरकार रहेंगे। क्या समझे? फिर मैं यहां क्लियर कर दूं, लोकतांत्रिक सरकारें नैतिक सरकार का पर्याय हैं, लेकिन यह भी डिपेंड करेगा कब? जनता का शासन। वो जनता का ही शासन है। लोग गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन ने जो भाषण दिया था 1860 में, वहीं तो बोले थे इसको, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, यही तो बोले थे ना वो। ठीक है, अब अगर जनता का शासन जनता पर शासन हो जाए तो नैतिकता से बाहर हो जाएगी। आप समझे ना? तो नैतिक सरकार, इथिकल गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है क्योंकि चुना तो जनता ने, उसको आप बदल नहीं सकते, बट इथिकल है। यह किस पर डिपेंड करेगा? जब जनता का शासन बनी रहेगी, जनता पर शासन हुआ तो इथिकल नहीं रहेगी। फिर जो पावर को पसंद होगा वो किया जाता है। तो कोई भी सत्ता हो कहीं की, पावर का प्रयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप सब्जी भी खरीदते हैं और आइसक्रीम भी खा के आते हैं जो बिना योजना का खर्च। गोलगप्पे भी खा लेते हैं रास्ते में, लेस का या ऐसे कुछ पैकेट भी आप ले लेते हैं जो कि आपकी योजना का हिस्सा नहीं है। ऐसे हमारे बजट में भी होता, नियोजित बजट होते हैं, गैर नियोजित। भूकंप आ गया, कोई योजना नहीं थी हमारी। लैंडस्लाइड हो गया, हमने कोई, ये गैर नियोजित हमारे खर्च भी चलते रहते हैं।
तो सत्ता में ये दोनों संदर्भ हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर जनता का शासन है जनता का, तो जनता को खूब अच्छी चीज मिलती रहेगी। अगर माना हम 107वें नंबर के हंगर इंडेक्स पे हों और 50 साल की बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ चुके हों, तो दोनों दृष्टि से ये जनता के लिए अनुकूल नहीं हुआ। समझ गए? तो ये जो अब यहां पर सोशल जस्टिस कैसे होगा, सवाल जो पड़ा है वो तो है ना। फिर तो गरीबी और भूखमरी के मुद्दे तो ऐसे बिना प्रश्न उत्तर के ही फंसे रह जाएंगे ना। तो इसका असल जवाब कहां से मिलेगा? जवाब भी उन्हीं से खोजना पड़ेगा। पिता कितना भी पीटे, लेकिन शाम को जूते के लिए पैसा उसी से मांगना है, क्योंकि आप तो कमाते नहीं है। तो जवाब वहीं से मिलेगा। अब इसके लिए आपने देखे होंगे सिविल सोसाइटी, सुने कि नहीं? अन्ना हजारे साहब ने लोकपाल बिल के लेकर के एक आंदोलन चलाया था आज से 10 साल पहले, 2011-12 में, सुने हैं कि नहीं? तो उन्होंने लोकपाल बिल को लाने के, भ्रष्टाचार वगैरह यार खत्म करो, ये बिल लाओ, जरा कानून बनाओ, एक लोक आयुक्त लाओ, ठीक। जो 2013 में वो बिल पास हुआ था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट में के टाइम की बात है। तो वो किसके बैनर तले थे? ये केजरीवाल वगैरह सब थे, सिविल सोसाइटी था, ठीक। सिविल सोसाइटी क्या होती है? एक आवाज होती है। अब हम जैसे हैं, मान लिया हम अकेले पड़ जाएंगे, तो हम लोगों ने एक आवाज बनाई। सिविल सोसाइटी एक आवाज है, लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है। तो सरकार 1968 से लोकपाल लाने के सवाल को जवाब नहीं दे रही थी। 1968 से लक्ष्मीमल सिंघवी ने सबसे पहले इस बिल को लोकसभा में रखा था। अभिषेक मनु सिंघवी के फादर थे, राजस्थान से लोकसभा मेंबर थे। यहां से यात्रा चली और 2013 में यह विधेयक अधिनियम का रूप लिया। इस समय बहुत सरकारें आई और गईं। इसी दौरान 2011 में, 11-12 कह लीजिए, अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ, आंदोलन, रामलीला मैदान दिल्ली का, ठीक। भूख हड़ताल हुई, केजरीवाल वगैरह सब यहीं पे थे। यहां से ये बिल का रूप लिया। हालांकि बताते हैं कि जैसा वो चाहते थे वैसा तो नहीं बना है, लेकिन ठीक है, बन गया। और 2019 में पहला लोक आयुक्त की नियुक्ति हुई, यानी बिल पास होने के 6 साल तक भी नियुक्ति नहीं हुई थी, ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा लोक आयुक्त कौन है देश के, ये नियुक्ति पहली बार हुई। अब यहां से अगर आप इस यात्रा को देखें, तो ये लोगों ने क्या किया? भ्रष्टाचार अगर समाज में है तो सामाजिक अन्याय होगा कि नहीं, हो रहा है कि नहीं? तो सोशल जस्टिस के लिए क्या होना चाहिए? सिविल सोसाइटी को भी सक्रिय रहना चाहिए, ताकि जो सवाल है, जो नजरिया है, वो सामने आए और सरकार जनता का शासन चलाती है तो उस नजरिए पर खरी उतरे। नहीं क्या हो जाएगा? सामाजिक अन्याय हो जाएगा, ठीक है। आप चैरिटी को देखिए, दानकर्ताओं को देखिए, एनजीओ को देखिए, जो स्वयं महिला हेल्पलाइन वगैरह कुछ ऐसा काम करते हैं, गांव में उद्यमिता का काम करते हैं, छोटे मोटे सब, SC ST OBC महिलाओं के लिए आप संविधान में देखिए, भूखमरी देखिए, गरीबी देखिए, ये जितनी कवायदें हैं, अगर इन सबको एक अनुकूल जवाब दे दिया जाए तो सोशल अनजस्टिस के खतरे खत्म हो जाएंगे, सोशल जस्टिस हो जाए, ठीक है। तो सोशल अब इसके लिए कुछ एनजीओ काम करते हैं, सरकारें काम करती हैं, महिला समूह काम करते हैं, संविधान काम करता है, और भी लोग जैसे औद्योगिक इकाइयां हैं काम करती हैं, 2% अपने मुनाफे में देखे होंगे वो दान करती हैं, चैरिटी वाले हैं, दान वाले हैं, सब ये करते हैं। तो सामाजिक न्याय का भी अपना एक सिद्धांत है। ऐसे उठे सवेरे और सामाजिक न्याय कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है।
सामाजिक न्याय का भी अपना एक सिद्धांत है, इसकी अपनी यात्रा है। वो यात्रा ये बताती है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं तो यात्रा एक करेंगे हम लोग कि 1840 में इटली से या 19वीं सदी के अंतिम जो समय था उस दौर में, वहां से लेकर के तो हम लोग उसमें पाते हैं किस आधार पर चीजें क्रिएट की। जैसे कोई आईएएस बन जाए तो आप पूछते हैं क्या पढ़ते थे, कैसे नोट्स बनाते थे, है ना। तो थोड़ा सा कि आप हम भी थोड़े चाहते हैं तो थोड़ा आधार बिंदु पता चल जाए तो हम भी इस तरीके से करें। तो चैरिटी का, महिलाओं का हेल्प समूह हो, एनजीओ हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, संविधान के अधिकार हमको जो या कर्तव्य जो सरकारों का निर्धारित है, ये तमाम जो चीज़ों का संकलन किया जाए कि किस किस कैसे कैसे करके काम किया जाए ताकि सोशल जस्टिस हो सके। ठीक है, तो बच्चा युग जो है ना, कोई भी रहा हो, सामाजिक न्याय करने का प्रयास हमेशा रहा, लेकिन इसी सामाजिक न्याय के बीच कई लोगों के साथ सामाजिक न्याय नहीं भी हुआ है। जैसे आप ऐसे युग में फंसे हैं, आप ऐसे युग में हैं जब हो सकता है कि आपके हिस्से का अलग तरीके का कोई सामाजिक अन्याय न भी हो रहा, बट सामाजिक न्याय नहीं हो रहा। हम अन्याय की बात नहीं कर रहे हैं, सोशल अनजस्टिस भले ही आपके साथ ना हो, सामाजिक जस्टिस ना हुआ हो। अगर आपके पास सामाजिक न्याय भी नहीं हो रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्याय हो रहा है, उसको अन्याय मत समझिए, बट जस्टिस नहीं हो रहा है तब भी तो आप फंसे ही हैं।